हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के करंट चार्ट पैटर्न और Q2 रिजल्ट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में इसने यहाँ से एक बेयर वेज को स्टार्ट किया है। एक बेयर वेज के अंदर 3 स्पाइक जनरली होता है, उसके बाद वो डबल बॉटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है 2 लेग फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे इसने 3rd लेग को कंप्लीट किया है और यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करने की फिराद में ये है। तो यहाँ पे अभी तक इसने अच्छा खासा डबल बॉटम क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से ये अभी तक हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया है या एक ट्रेंड को स्टार्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जब 2-3 बुल कैंडल बनाएगा, उसके साथ साथ थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब यहाँ से एक बुल ट्रेंड का स्टार्ट हो सकता है। मगर पिछले दिन ही इसने मोर देन 5% का मूव लिया है। तो अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए है, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले टाइम वीडियो बनाया था जब यहाँ पे ये स्पाइक हुआ था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे करेंटली पोजीशन आपको नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाया था। ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने डिटेल में समझाया था कि यहाँ पे करेंटली आप लोगों को कोई भी पोजीशन नहीं लेना है। अगर आप लोग पोजीशन लेना चाहते हैं तो कंपनी का शेयर थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। उसके बाद अगर ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बाय हो सकता है। जनरली मैं हर एक वीडियो के अंदर यही वाला फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने का प्रोबेबिलिटी 60% था, वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिया था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये शेयर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे हाई मोमेंटम के साथ सिमिलर पैटर्न ये क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से इसने बुल ट्रेंड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद 1 स्पाइक, 2 स्पाइक और 3 स्पाइक के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया था। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये नीचे आके फिर हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इस कैंडल के साथ ये डबल बॉटम बना रहा है, जो कि है ये हायर बॉटम। तो यहाँ पे करेंटली स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रहा है और जिस बेयर चैनल से ये नीचे आने की कोशिश किया था, उस बेयर चैनल को भी इसने अच्छा खासा ब्रेक किया है। तो यहाँ पे अगले ही दिन अगर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक होता है और उसके बाद शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपके लिए एक बाय पोजीशन हो सकता है। और करेंटली आपके लिए जो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है वो है 255 टू 250 के आसपास, यानी इसके इमीडिएट नीचे से ये जो स्विंग लो बनाया है इसके आसपास। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है 288 टू 304 के आसपास, यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आपके लिए फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है। और उसे अगर तोड़ देता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा 319 के आसपास, यानी यहाँ के आसपास। और उसे अगर तोड़ता है फर्दर कंपनी का शेयर और भी लॉन्ग जा सकता है और यहाँ पे 379, यानी ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं 379 टू 400 के आसपास इसका नेक्स्ट मूव हो सकता है। तो जनरली ये 3 लेग के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है या 2 लेग के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर 3 लेग के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये तीनों लेवल ये कवर कर सकता है। अगर 2 लेग के साथ ये ऊपर जाता है तो 319 के लेवल को भी ये कवर कर सकता है। मगर यहाँ पे एक पुल बैक होने के बाद जब ऊपर जाने की ये कोशिश करेगा, तभी यहाँ पे आपको बाय करना है, उससे पहले नहीं तो फर्दर शेयर प्राइस और थोड़ा नीचे आके यहाँ पे और एक डबल बॉटम ये क्रिएट कर सकता है। वो हायर बॉटम भी हो सकता है या लोअर बॉटम भी हो सकता है। और यहाँ पे सिंपली अगर आपके पास ऑलरेडी स्विंग पोजीशन है तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करने का ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है कंपनी का शेयर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, उसका ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई है। तो यहाँ पे करेंटली अगर आपने इस बेयर रैली के दौरान सेल नहीं किया था, होल्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे सेल करने की कोई भी जरूरत नहीं है करेंट सिचुएशन में। तो आपके लिए भी वेट एंड वॉच और नया पोजीशन के लिए करेंटली वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा। और यहाँ पे अगर आपके पास कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए। हालांकि क्वार्टर 2 का रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, उसे हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है और उसका मार्जिन भी, मगर पिछले क्वार्टर से ये गिर गया है। इंटरेस्ट पेएबल भी यहाँ पे अच्छा खासा पिछले क्वार्टर से कम हुआ है और पिछले साल के क्वार्टर से भी, तो ये दोनों चीज़ ही पॉजिटिव है।
मगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट पिछले साल के सितंबर से थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पे पिछले क्वार्टर से हालांकि बहुत ही कम है। कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रिजल्ट है वो कुछ इंप्रेसिव नहीं है। पिछले साल के हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू भी कम आया है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी। तो कंपनी को इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव करना चाहिए, तभी यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का रिजल्ट इंप्रूव होगा और मार्केट में शेयर का प्राइस भी अच्छे तरीके से बढ़ पाएगा। तो इसे कंपनी को थोड़ा सा देखना चाहिए। इंटरेस्ट पेएबल कंपनी का धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर मार्जिन का प्रेशर है, यानी नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश हो रहा है मगर नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे धीरे धीरे घट रहा है, जिससे कि नेट प्रॉफिट भी घट रहा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। और कंपनी का अगर हम लोग फाइनेंशियल रेशियो के अंदर आरओई को देखें तो आरओई यहाँ पे लगातार गिरता ही जा रहा है, तो ये कोई अच्छा चीज नहीं होता है। मगर यहाँ पे बुक वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा चीज है। और डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे पिछले साल के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी डबल के आसपास। तो यहाँ पे इसे भी कंपनी को मैनेज करना चाहिए और ये सारा का सारा चीज अगर ये मैनेज कर लेता है तो कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले टाइम पे और भी अच्छा हो सकता है। तो एज पर Q2 रिजल्ट कंपनी के अंदर हम लोग एक बाय पोजीशन ले सकते हैं अगर यहाँ पे टेक्निकल साथ दे। तो जिस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडर वालों को कहा है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे बाय होगा। और यहाँ पे फर्दर जो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 250 के थोड़ा नीचे या 255 के थोड़ा नीचे, और फर्दर स्टार्टिंग से आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा अगर आप इस तरीके से पोजीशन लेते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि सडनली अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।